नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, कि अर्ली मेडिवल पीरियड में कैसा आर्किटेक्चर था. इन द पीरियड between 800 and 1200 CE. The temple building was the most common and at its highest peak. These temples were of various style and hence they are classified into the three types. इसके three types थे, classify किए जाते थे. सबसे मेन टू थे, कौन कौन से? नागारा स्टाइल और द्राविंद्र स्टाइल. द्राविडियन स्टाइल, ठीक है. इसमें जो नगारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल इन द नॉर्थ में आ जाते थे, ठीक है. जो द्राविंद्र स्टाइल्स के टेम्पल्स थे वो किस में आ जाते थे? साउथ में. जो नगारा स्टाइल के जो टेम्पल्स थे उसमें क्या आ जाता था? नगर स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. नगर स्टाइल्स में क्या आ जाता था कि जो भी मंदिर थे, ठीक है, जो नॉन टाइम इंडिया के जो मंदिरों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी. शिखर से लंबी चोटी हमेशा अमलाका एक बड़े मुकुट जैसी संरचना के साथ कवर किया गया था. और फिर सबसे ऊपर कलसा जा घड़ा था, ठीक है. सबसे ऊपर क्या रखा जा? कलश जहाँ घड़ा रखा जाता था. ये नगर शैली उड़ीसा, मध्य भारत, राजस्थान और गुजरात में बहुत आम थी. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नगर स्टाइल, ठीक है. ऐसे इन्होंने बोला ना कि जैसे इसको कवर किया जाता है, इसकी संरचना की जाती है, नीचे से स्टार्ट होता है ऐसे, ये देखो, ठीक है. ऊपर बिल्कुल जब इसके ऊपर आ जाता है जहाँ पे एक कलश, जहाँ इसके ऊपर एक क्या रख देते हैं? घड़ा रख देते हैं, जो बिल्डिंग जब रेडी हो जाती है. अंडरस्टूड. जैसे कलश और पिक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ना. टीचर द नगर स्टाइल वॉज द वेरी कॉमन एंड उड़ीसा में है, मिलता है ये. सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान में एंड गुजरात. द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स है कंधारिया में महादेवी टेम्पल एट द खंजारो एंड लिंगराजा टेम्पल इन द भुवनेश्वर एंड सन टेम्पल इन द कोणार्क, ठीक है. अंडरस्टूड दिस? हाँ जी बेटा. नेक्स्ट इज द्राविडियन स्टाइल इन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के ये टेम्पल है द्राविडियन स्टाइल में. इसमें क्या आ जाता है बेटा? द्राविडियन में दक्षिण भारत के मंदिरों में विशिष्ट विशेषताओं में से एक पिरामिड आकार की मीनार का शिखर है. एक पिरामिड तैयार किया जाता है, समझती है? पिरामिड जैसे सबसे बड़ा, देन छोटा 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 छोटा, बिल्कुल ऐसे चले जाता है, ठीक है. उसको बोलते हैं पिरामिड. पिरामिड की शैली में तैयार किया जाता है इसको, ठीक है. इसमें क्या आ जाता है? मीनार का शिखर है जिन्हें कई मंजिलें, जिसमें से क्या होता है? कई मंजिलें होती हैं. ये शिखर आमतौर पर एक वर्गाकार आधार पर गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है. इस शैली की अन्य विशेषताएं लगभग सभी दिशाओं में गोपुरम प्रवेश द्वार का निर्माण होता है, ठीक है. ये प्रवेश द्वार विशाल थे और पौराणिक कथाओं से देवताओं और दृश्यों के साथ अंकुलित थे, ठीक है. आमतौर पर ये कलास फाउंडेशन के स्थान पर दिस इज द शेप ऑफ द्राविडियन स्टाइल. ये देखो नीचे बेस आ गया, ठीक है. उसके ऊपर छोटी छोटी बिल्डिंग्स बन गई और नीचे ऐसे पिरामिड की तरह बनता गया. छोटा बड़ा छोटा, ठीक है. द मोस्ट फेमस टेम्पल इन द साउथ इंडिया बद्धेश्वरा टेम्पल, ठीक है, जो थानेश्वर में, बिल्ड बाय राजा राम चोला. श्योर टेम्पल इन ममलापुरम, बिल्डिंग राजाशिमा इन द 8th century एंड कलेशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम. द सम ऑफ अदर एग्जाम्पल. द स्टेट ऑफ जैन संति गौतेश्वरा स्टैंडिंग अपसाइड द Shavarnam Bingola nearby the Bengaluru was the bully during this period. Understood this one? होलसाल और राष्ट्रकूटों ने भी दुर्लभ मंदिरों की शैली और उल्लेखनीय परिवर्तन किया. बेलूर में ऐसे बेलूर और हेल्बिड हैव द यूसिव कर्व्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. द कालेशनाथ टेम्पल है जो अलोरा में है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोस्थिक क्या होता है? रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है. देन चोला किंग्स आल्सो इंट्रोड्यूस द ब्रॉन्ज स्कल्पचर फेमस फॉर द आर्टिस्ट स्किल्स एंड रिफाइनमेंट. द फिगर ऑफ नटराज एंड डांसिंग शिवा सच ऑफ एग्जाम्पल्स. दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स. अंडरस्टूड दिस वन? द टेम्पल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. द टेम्पल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया हैव द distinctive characteristics of
Amalka topped with the Kalsha. One such example of temples Khajirao built in by the Chandels and Bundelkhand between 10th and 12th century CE. इसमें क्या आ जाता है कि भारत के जो मंदिरों का एक कलश के साथ अमलांका की विशिष्ट विशेषता है। ऐसा ही एक उदाहरण 10th और 12th सेंचुरी के बीच बुंदेलखंड के चंदेला द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर में किया गया है। अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट इज व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉय, कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। मंदिर भक्ति के प्रतीक थे और बाद में शाही के भक्तों द्वारा दी गई संपत्ति के भंडार में बदल गई। ठीक है, मूर्तियों को सोने से मढ़वाया गया और मूल्यवान रत्नों और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है कि नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कुछ है कि इनको क्यों नष्ट किया गया था। क्योंकि इनके जो कीमती रत्न थे वो लगाए गए थे, कीमती पत्थरों से सजाया गया था। धन के इस संचन के मंदिरों को लुटेरों ने एक नंबर लक्ष्य बना लिया था कि 9th सेंचुरी में जो पांड्यन शासक श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर हमला किया और सीना एल को हराया। ठीक है, उन्होंने अभियान के दौरान उन्होंने मुठभेड़ शासक के रूप में लूटा गया। मीन्स मेन बात ये आ जाती है कि जो जैसे मुगल पीरियड था उसमें मोहम्मद जो गजनी था उन्होंने क्या किया था, इन 17 टाइम इंडिया के जो मंदिर थे, जो ठीक है टेम्पल्स थे, उन पे उसने अटैक किया था और उनका जो उसका मंदिरों का जो धन वगैरह सारा लूट कर चला गया था। ठीक है, मेन बात यही आ जाती है कि मंदिरों को इसीलिए लूटा गया था क्योंकि उस पर बेमिसाल जो गोल्ड, हीरे, रत्न जवाहरात में धन था वो लूटने के लिए मंदिरों पर अटैक करते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है, द मुस्लिम रूलर लाइक अफगान, तुर्क एंड मंगोल इन्वेडेड इंडिया एंड shaped the late medieval period in their style of architecture, art, culture and heritage. The Sultanate period started with the foundation of the style slave dynasty and ended with the Lodi dynasty. ठीक है, understood this one. In Delhi, Islamic influence dominated a new style of art and architecture which came to be known as the Indo-Islamic style. कौन सा नाम आया था? Indo-Islamic style में। मीन्स क्या हुआ था कि जो अफगान, तुर्क, मंगोल जब इंडिया में आए थे उन्होंने शेप द लेट जो मेडिवल पीरियड की शेप थोड़ा चेंज कर दिया, स्टाइल अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया, उनका आर्ट, कल्चर, हेरिटेज सब उन्होंने अपने स्टाइल में। जो सल्तनत पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था स्लेव डायनेस्टी से और उसका एंड हुआ था लोधी डायनेस्टी तक। ठीक है, इसमें क्या जाता था कि दिल्ली के जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस थे, दिल्ली के इस्लामिक प्रभाव पड़ा था, उसमें न्यू स्टाइल आ गया था आर्ट और आर्किटेक्चर्स का, और बाद में वो किसके नाम से फेमस हुआ था? इंडो इस्लामिक स्टाइल से। ठीक है, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बुलेट द मस्जिद, पैलेस, फोर्ट, सॉम, गार्डन एंड बॉलीज क्या होती हैं? द स्टोन स्टेप वाटर, जिसमें एक जगह वाटर इकट्ठा करते हैं उसको बॉलीज बोल देते हैं। द मेन फीचर्स वर द यूज ऑफ आर्च, टॉम्स एंड मिनरेट। टू फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू क्वैतुल इस्लामिक मस्जिद एंड अली दरवाजा in the Qutb complex with examples of Bulbons domes, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब एक्सेट्रा। समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट इज फेमस मोनूमेंट्स। इनकी जो फेमस मोनूमेंट्स कौन कौन सी हैं? द मोस्ट मोनूमेंट्स वर मेड ऑफ चीपर ग्रे स्टोन्स, कि मोस्टली जो मोनूमेंट्स हैं वर मेड ऑफ चीपर ग्रे स्टोन, की सस्ते से ग्रे स्टोन से बने हैं। They do not have the grandeur of Mughal structures. The design of engraved in these of floral and geometricals. The verses of Quran also written on the walls of some buildings like Quwaitul Islam Masjid in the Qutb complex, कि जो कुरान है, कुरान के बेसिस हैं वो राइट किए गए हैं वॉल्स के ऊपर, कुछ वॉल्स की जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनके ऊपर। ठीक है, दिस मस्जिद वाज द फर्स्ट टू बी बुलेट बाय एनी सुल्तान। ठीक है, इट वाज अ बुलेट इन 1192। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज आल्सो बुलेट द अदाही दिन का
जौनपुरा मस्जिद अजमेर में, ठीक है। said have been the bullet 2.5 days only. Understood this one? नेक्स्ट इज अली दरवाज़ा। अली दरवाज़ा बना गया कम्प्लेक्स अलादीन खलजी द्वारा बनाया गया था। इट ऑल्सो स्टार्ट द अली मीनार फेल्ड टू कम्प्लीटेड, ठीक है। रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी में क्या हो गया, तुगलकाबाद फोर्ट बना, तोम गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह कोल्टा पैलेस एंड मोसीस बनाई। ऐसे ही लोधी वुड स्टॉम्प इन द प्लेटफॉर्म इनसाइड गार्डन, ठीक है। द लोधी गार्डन बना दिल्ली के, फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल देखो इन्होंने बना रखा है, अदाहिदीन का झोपड़ा, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कंपोजर तुर्किश लोकल इंडियन आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल अंडर द दिल्ली सुल्तान गेव राइज द यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स एक्टिविटी। अंडरस्टूड? थैंक यू बेटा।